Hello students, how are you? Hope you are fine. So let's start. तो आज हम पढ़ेंगे हमारा फोर्थ फॉर्मूला। तो हमने पहले जैसा कि मैं बता देती हूँ, हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हैबिट्स। जो भी काम हम करते हैं वो हमारी हैबिट्स होती है, ठीक है। आपको पता है, जैसा कि मैंने मेरी पीछे वाली वीडियोस में बताया है आपको कि हैबिट्स क्या है, हम कैसे बोलते हैं हैबिट्स को। देन जब इंग्लिश में बोलते हैं तो कैसे रिप्लाई करते हैं, क्वेश्चन पूछना हो तो कैसे करते हैं, देन कंफर्म करना हो तो कैसे करते हैं, ठीक है। सो अगर आपने मेरी पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप पीछे वाली वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो हमारा चैप्टर फर्स्ट जितना हो चुका है उसका रीकैप करवा देती हूँ, ठीक है। सो हमने कहाँ तक पढ़ लिया है। फर्स्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा था पॉजिटिव, ठीक है। फर्स्ट हमारा फॉर्मूला था पॉजिटिव, जो कि था आई प्लस एक्शन, आई प्लस एक्शन, ठीक है। आई जो काम करने वाला है, ठीक है, जो काम करता है। एक्शन जो काम वह करता है, ठीक है। आई जो पर्सन मतलब डूअर, ठीक है। डूअर मतलब जो काम करता है, ठीक है। जैसे राम काम करता है तो राम, मैं काम करती हूँ तो मैं, तुम काम करते हो तो तुम, वह काम करती है तो वह आ जाएगा यहाँ, ठीक है। देन एक्शन की जगह जो काम वह करती है या करता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल मैं जैसे बताती हूँ, मैं जयपुर में रहती हूँ, ठीक है। सो आई मतलब मैं, रहती हूँ लिव, आई लिव इन, कहाँ रहती हूँ, जयपुर। सो आई लिव इन जयपुर, मैं जयपुर में रहती हूँ, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा था नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव में हमने क्या किया था, आई डोंट, आई डोंट मतलब यहाँ प्लस आएगा, आई डोंट प्लस एक्शन, आई डोंट एक्शन, मैं काम जो नहीं करती वो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम बोलेंगे। जैसे मैं जयपुर में नहीं रहती तो कौन नहीं रहती, मैं नहीं रहती, तो डोंट आई डोंट लिव रहना, आई डोंट लिव इन जयपुर, आई डोंट लिव इन जयपुर, मैं जयपुर में नहीं रहती हूँ, ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा था कन्फर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। कन्फर्म यदि हमें करना हो तो हम कैसे बोलेंगे, कि मान लो कि अगले से हमें पूछना है कि क्या तुम ये काम करते हो, खुद से तो नहीं पूछ सकते ना कि क्या मैं ये करती हूँ, क्योंकि हमें खुद का तो पता रहता है। देन हम दूसरे पर्सन से पूछते हैं कि क्या वह यह काम करता है। सो इसका फॉर्मूला हमने सीखा था, डू यू एक्शन। अगर कंफर्म करना हो किसी पर्सन से कि वो ये काम करता है क्या, सो हम यूज करेंगे डू यू एक्शन का। जैसे एग्जांपल, क्या तुम जयपुर में रहते हो, डू यू, डू यू एक्शन क्या है हमारी, लिव इन जयपुर, डू यू लिव इन जयपुर, ठीक है। क्या आप जयपुर में रहते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। देन मैंने आपको मेरी पीछे वाली वीडियोस में बताया था कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो उसका रिप्लाई भी हमें करना पड़ता है। देन उसका रिप्लाई हम कैसे करेंगे, या तो पॉजिटिव सेंटेंस या फिर नेगेटिव। जैसे यहाँ मैंने थर्ड एग्जाम्पल करवाया है कि डू यू लिव इन जयपुर। मान लीजिए मैं पूछूं आपसे कि डू यू लिव इन जयपुर, तो या तो आप रहते होंगे, देन आप रिप्लाई करेंगे यस आई लिव इन जयपुर, तो पॉजिटिव सेंटेंस का यूज हुआ। देन यदि नहीं रहते हैं तो आप बोलेंगे नो आई डोंट लिव इन जयपुर, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव का। तो क्वेश्चन बनाना हमने थर्ड में सीखा था, देन उसका रिप्लाई करना हमने फर्स्ट और सेकंड में सीखा था, ठीक है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं। देन आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया, उसकी प्रैक्टिस भी करनी कंपलसरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। सो प्रैक्टिस कंपलसरी है। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट मैंने आपको पीछे वाली वीडियोस में बताया था कि आप इस तरह से प्रैक्टिस करें। कैसे करेंगे, फर्स्ट आप कन्फर्मेटिव क्वेश्चन पूछेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन पूछेंगे। देन पीछे वाला एग्जांपल मैं ले लेती हूँ कि आप जयपुर में रहते हैं क्या, तो डू यू लिव इन जयपुर, डू यू लिव इन जयपुर, क्या आप जयपुर में रहते हैं। सो इफ पॉजिटिव रिप्लाई हम क्या करेंगे, यस
Yes, I live in Jaipur. यदि आप रहते हैं तो क्या बोलेंगे? Yes, I live in Jaipur. If no, then negative sentence. No, I don't live in Jaipur. I don't live in I don't live in Jaipur. नहीं रहती तो मैं I बोलूँगी I don't live in Jaipur. If रहती हूँ then some मैं बोलूँगी yes I live in Jaipur. ठीक है? So इसी से आपको बनाना है ऐसे ही सेंटेंस. Do you live in Jaipur? Then positive reply yes I live in Jaipur. Then no I don't live in Jaipur. ठीक है? So ये हुई हमारी प्रैक्टिस. इसके अलावा आप क्या करेंगे? कुछ प्रोसेस भी करेंगे. ठीक है? प्रोसेस कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपको पीछे भी 2 प्रोसेस करवाए थे. एक तो टी बनाने का कि आप चाय कैसे बनाते हैं, दूसरा मनी विथड्रॉ का. ठीक है? हमने किया था मनी विथड्रॉ का कि हम एटीएम से पैसे कैसे निकालते हैं. सो इस तरह के छोटे छोटे, जैसे कुछ भी लिख सकते हैं. आप मार्केट जाते हैं तो क्या करते हैं, देन मार्केट का प्रोसेस. मार्केट जाते हैं, कोई भी शॉपिंग करने जाते हैं तो शॉपिंग का प्रोसेस कि शॉपिंग कैसे करते हैं. देन कुछ भी मान लीजिए, जैसे होते हैं बहुत सारे प्रोसेस. जैसे मैं बताऊं कि आप अपने घर की सफाई कैसे करते हैं, क्लीन कैसे करते हैं अपने घर को. देन आप ड्राइव कैसे करते हैं. ठीक है? देन आप कोई भी चीज़ को सेल करना हो तो कैसे करते हैं, सेल करते समय क्या क्या चीज़ चेक करते हैं. ठीक है? तो ये सब क्या है हमारे प्रोसेस. तो आप कोई भी एक टॉपिक लीजिए, देन उसका प्रोसेस लिखिए और बोलिए. ठीक है? स्पीकिंग वेरी इंपॉर्टेंट है. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बोलने की, तब तक आप स्पीकिंग में फ्लुएंट नहीं हो सकते हैं. ठीक है? सो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस. फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दिए हैं. देन आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है वो मैंने बता दिया है. किस तरह से कौन से टॉपिक आपको प्रैक्टिस करनी है सो मैंने बता दिया. तो आप क्या करें? खुद प्रैक्टिस करें. देन आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं. ठीक है? मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी. ठीक है? सो नेक्स्ट हम चलते हैं. आज हम पढ़ेंगे हमारा फोर्थ फॉर्मूला. फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्थ फॉर्मूला क्या है उसके बारे में मैं बता देती हूँ. फोर्थ फॉर्मूला है हमारा, फर्स्ट था हमारा पॉजिटिव कि मैं जो काम करती हूँ, मैं नहीं करती वो नेगेटिव. यदि मुझे कंफर्म करना हो तो थर्ड फॉर्मूला. ठीक है? देन कंफर्म करने में तो क्या है कि हम पूछते हैं कि क्या तुम जयपुर में रहते हो, तो यस या नो में रिप्लाई आएगा. यदि अगला मतलब एकदम फ्री स्टाइल क्वेश्चन है ये, है ना. फ्री स्टाइल क्वेश्चन कैसे करेंगे हम कंफर्म करने के लिए? तो यस या नो, जो कि हमारा थर्ड फॉर्मूला था. यदि हमें कोई फ्री स्टाइल क्वेश्चन पूछना हो, फ्री स्टाइल मतलब कि तुम कहाँ रहते हो, या तुमने ये काम क्यों किया, कब किया, ऐसे क्वेश्चन. कि तुम कहाँ जाते हो, तुम पढ़ते कहाँ हो, तुम कब सोते हो, तुम कैसे पढ़ते हो, तुम कितना कमाते हो, ऐसे. तो ये तो यस या नो में रिप्लाई नहीं मिल सकता. तो इनको क्या बोलेंगे हम? फ्री स्टाइल क्वेश्चन. ठीक है? तो हमारा फोर्थ जो फॉर्मूला है वो हमारा फ्री स्टाइल क्वेश्चन पूछने के काम आता है. ठीक है? फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस का रिप्लाई, देन सेकंड नेगेटिव. इन थर्ड जो इंट्रोगेटिव होता है वो हमारा कंफर्म करने के लिए कि अगला ये काम करता है, यस या नो में रिप्लाई आता है. ठीक है? फोर्थ हमारा है फ्री स्टाइल क्वेश्चन, जिसमें हम कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं. ठीक है? सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको WH फैमिली के बारे में पता होगा. देन नहीं पता तो आप इससे देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कैसे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा वॉट के मीन्स होता है क्या, कि आप क्या खाते हो, आप क्या बनाते हो, आप मतलब क्या से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आपको, देन वोट का यूज़ करें आप. ठीक है? वोट के और भी कई एग्जांपल्स होते हैं. जैसे आप फूड में क्या बनाते हो, आप क्या बोलते हो, आप क्या बेचते हो, एनीथिंग, कुछ भी आ सकता है. ठीक है? आपके मन में हो जो यूज़ करें. वेयर मतलब कहाँ, आप कहाँ जाते हो, आप कहाँ काम करते हो, आप मूवी देखने कहाँ जाते हो, आप ब्लड डोनेट कहाँ करते हो, आप मतलब एनीथिंग, खेलते कहाँ हो, जाते कहाँ हो, एनीथिंग. ठीक है? देन थर्ड हमारा आता है वाई. वाई का मतलब क्यों, क्यों करते हो ये काम. ठीक है? वहाँ क्यों जाते हो, तुम गुस्सा क्यों हो, ऐसे क्वेश्चन. ठीक है? तो वाई का यूज़ करेंगे. देन व्हेन का मतलब आपको पता होगा कब यूज़ होता है, कि आप ये कब पढ़ते हो. ठीक है?
देन हाउ मतलब कैसे, आपने ये काम कैसे किया हो, ठीक है। तो कैसे, विच मतलब कौन सा, कौन सी, या फिर कौन से, ठीक है। कोई किसी भी फॉर्म में हमारे पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो, आपने कौन सी मूवी, आप कौन सी मूवी देखते हो, या ऐसे कुछ भी, आपने कौन से मतलब ऐसा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कौन सा, कौन सी, कौन से, कैसा भी वर्ड यूज़ हो सकता है, क्योंकि हमारी क्या है, हिंदी लैंग्वेज है। हिंदी लैंग्वेज का, हिंदी में हम बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, बस बट उसका इंग्लिश में यही फ़ायदा है कि इंग्लिश में उसको बस एक ही वर्ड मिलेगा। जैसे हम हिंदी में कितने सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं, बट इंग्लिश में ओनली विच का यूज़ करेंगे। तो इंग्लिश बहुत छोटी है। देन हमारी हिंदी का अगर कोई सोचे तो हमारी हिंदी बहुत बड़ी है, मतलब उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अगर जैसे फॉरेन का कोई मेंबर हो, पीपल हो, देन वो अगर हमारी हिंदी सीखना चाहे तो बहुत बड़ा काम है ये, ठीक है। देन हम जो काम करें इंग्लिश सीखने का वो बहुत छोटा काम है, ठीक है। बिकॉज रीज़न क्या है इसका, क्योंकि इंग्लिश में वर्ड्स फिक्स हैं कि हाँ इस चीज़ को यही बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, हम बहुत तरीके से उसको बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ एक ही वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। सो ये फ़ायदा है इंग्लिश का। देन 7th नंबर का WH वर्ड है हमारा हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है कि ये होता है कितना के लिए यूज़ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कितना, ठीक है, अगर हमें बोलना हो कितना, ठीक है, कितना, और हाउ मैनी होता है कितने, ठीक है। तो इसके लिए यूज़ होगा कि आप कितना दूध पीते हो, ठीक है। तो दूध को तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ये होता है अनकाउंटेबल, काउंटेबल, ये क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, इसको गिन नहीं सकते। और हाउ मैनी यूज होगा जहां चीजों को हम काउंट कर सकते हैं, जहां चीजों को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें काउंटेबल में आएगी, ये अनकाउंटेबल में आएगी। जब भी जैसे देखिए आप कितना दूध पीते हो, तो कितना क्या है, एक दूध, दो दूध, तीन दूध, ऐसा थोड़ी बोलते हैं हम, ठीक है। सो वो चीज़ क्या है, अनकाउंटेबल, जिसको हम एक, दो, तीन की फॉर्म में गिन सकते हैं, 1, 2, 3 की फॉर्म में काउंट कर सकते हैं, देन उसको हाउ मैनी यूज़ करेंगे, ठीक है, कितने यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और, अनकाउंटेबल में हमेशा मतलब टाइम, बहुत सारी चीज़ें आती है, बट टाइम और मनी दोनों हम क्या यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल में। दोनों को क्या, टाइम, एक टाइम, दो टाइम ऐसा नहीं यूज़ कर सकते, एक पैसा, दो पैसा, तीन पैसा ऐसा थोड़ी यूज़ करते हैं। नोट गिन सकते हैं बट टाइम को या मनी को काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, टाइम और मनी अनकाउंटेबल में आएगी हमेशा, ठीक है। सो काउंटेबल में आपको समझ में आ गया कितने, जैसे आप कितने केले खाते हो, तो केले क्या है, काउंटेबल है, 1, 2, 3 की फॉर्म में हम काउंट कर सकते हैं। तो जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं उसको हाउ मैनी का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए ही ये WH वर्ड हमने सीखा। देन हम हमारा फोर्थ फॉर्मूला सीखते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है फोर्थ फॉर्मूला। देन मैं आपको फोर्थ फॉर्मूला बताती हूँ। फोर्थ फॉर्मूला क्या है, WH, फर्स्ट ऑफ ऑल WH का यूज़ करना है आपको, देन उसको यूज़ करना है जो हमारा थर्ड फॉर्मूला था, डू यू एक्शन। बस आपको थर्ड फॉर्मूला आपको आ गया तो आप फोर्थ भी बना सकते हैं। डू यू एक्शन हमने पढ़ा था, उसके पहले ही आप क्या करेंगे, वोट का यूज़ करेंगे। वोट मतलब अगर आपको क्या बोलना हो तो व्हाट, क्यों बोलना हो तो व्हाई, कहाँ बोलना हो तो वेयर, ठीक है। तो WH का मतलब कोई भी उन WH वर्ड में से कोई भी एक वर्ड आएगा, देन डू यू एक्शन आपने सीख लिया तो WH लगाइए, देन डू यू एक्शन बोलिए, ठीक है। ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला है, ठीक है। मैं कैसे बताती हूँ, एग्जाम्पल बताती हूँ कैसे हम इसका प्रैक्टिस करें इसकी। जैसे मैं आपको बोलना हो कि आप कहाँ रहते हो, ठीक है, आप कहाँ रहते हो, कहाँ के लिए क्या यूज होता है, वेयर, ठीक है। तो वेयर डू यू, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। तो वेयर डू यू लिव, वेयर मतलब WH, देन डू यू लिव जो कि हमारा थर्ड फॉर्मूला था, ठीक है। तो उसमें तो क्या करते थे हम, यस या नो में रिप्लाई कर सकते हैं। देन ये फ्री स्टाइल क्वेश्चन है, इसमें कैसा भी किसी भी टाइप का आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आप क्या खाते हो, ठीक है, देन व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हो, तो व्हाट डू यू ईट।
वॉट क्या है, WH है, देन डू यू ईट। समझ में आई बात को? जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, आप कौन सी मूवी देखते हो, ठीक है। देन ये एक है, ये कौन सी है, तो विच, कौन सी के लिए ये क्या यूज करते हैं हम, विच। लेकिन विच के साथ क्या करना है आपको, विच के साथ यूज करना है उसके किस चीज के बारे में आप पूछ रहे हो, ठीक है। मैं पूछ रही हूँ कि आप कौन सी मूवी देखते हो, तो विच मूवी, आपको साथ में उसका वर्ड यूज करना है, विच मूवी डू यू वॉच, विच मूवी डू यू वॉच, ठीक है। कौन सी मूवी देखते हो आप, कौन सा सीरियल देखते हो, सीरियल कोई भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से, यहाँ सॉरी वहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। तो आप कौन सा सीरियल देखते हो, तो विच सीरियल डू यू वॉच, ठीक है। सो इस टाइप में आपको करना है। जैसे आप कौन सा गाना गाते हो, तो विच सॉन्ग डू यू सिंग, ठीक है। तो इस टाइप में आप बोलिए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए। विच के साथ आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि उससे रिलेटेड जो वर्ड है, कौन सा, मतलब जैसे कौन सी मूवी तो विच मूवी, कौन सा सॉन्ग तो विच सॉन्ग, कौन से इंस्टीट्यूट तो विच इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ऐसे आपको वर्ड यूज करना है। सो ठीक है, तो इस फॉर्म में आपको करना है, ये सारा हमारा फोर्थ फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके, ठीक है। फर्स्ट देखिए एग्जाम्पल है हमारा, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, WH प्लस डू यू एक्शन, WH लगाना है बस थर्ड वाले फॉर्मूले के पहले, ठीक है। ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला है। तो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या मतलब व्हाट, सबसे पहले WH वर्ड आएगा, तो व्हाट आर यू थिंक अबाउट मी, ठीक है। व्हाट डू यू, सॉरी यहाँ आएगा व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी, यहाँ ये ध्यान रखिएगा गलती से प्रिंट हो गया है। आपको फॉर्मूला देखना है, व्हाट मतलब सबसे पहले WH देन डू यूज हो रहा है, ठीक है। यू का यूज हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, सोचने का, सोचने को बोलते हैं थिंक, वोकैबुलरी में आप यूज करें थिंक, ठीक है। के बारे में, अगर किसी के बारे में वर्ड आ जाए तो उसको बोलते हैं अबाउट, बारे में वर्ड आ जाए तो क्या यूज करते हैं, अबाउट। तो के बारे में यूज होगा अबाउट मी, मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो आप, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी, ठीक है। थिंक मतलब सोचना, अबाउट मतलब के बारे में, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, तुम कहाँ काम करते हो, तुम कहाँ काम करते हो, तो कहाँ यूज हो रहा है, WH है हमारा, तो वेयर सबसे पहले WH वर्ड, ठीक है। वेयर डू यू वर्क, काम करना हो क्या बोलते हैं, काम करते हो तो वर्क, कहाँ काम करते हो तो वर्क, क्वेश्चन मार्क आएगा साथ में, ठीक है। तो वेयर डू यू वर्क, तुम कहाँ काम करते हो, ठीक है। तुम कोचिंग में क्यों जाते हो, वाई, क्यों मतलब वाई, जैसा मैंने आपको WH सिखाया है तो आप उसमें देखिए और यहाँ पुट कीजिए फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमारा चल रहा है WH प्लस डू यू एक्शन, WH प्लस डू यू एक्शन, ये हमारा फॉर्मूला है। बस इस फॉर्मूले को आप यूज करें, वाई WH डू यू एक्शन, एक्शन क्या कर रहे हैं, ये जाने का, जाते हो तो गो टू कोचिंग, तुम कोचिंग क्यों जाते हो, ठीक है। वाई डू यू गो टू कोचिंग, ठीक है। आप अपने दोस्तों से क्यों मिलते हो, क्यों, क्यों मतलब वाई, वाई डू यू, मिलना को बोलते हैं मीट, मिलना को क्या बोलते हैं मीट, अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग बनाएं, देन आप साइड में लिखें मीट मतलब मिलना। वोकैबुलरी मैंने आपको बताया था, हमेशा आपको अपने नोटबुक के पीछे के कुछ पेजेस में अपनी वोकैबुलरी लिखनी है, ठीक है। जब भी कोई स्पेलिंग नहीं आए आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचे कि हाँ मैं बाद में लिख लूंगा, नहीं, अभी जस्ट अभी लिखना है मुझे, ठीक है। तो आप चेक करें अपनी डिक्शनरी या फिर फ़ोन है सबके पास या फिर लैपटॉप, इंटरनेट होता ही है, देन आप फटाक से यूज़ करें और फिर लिखिए। अगर आपको ऐसी कोई मीनिंग नहीं आ रही है देन आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो वाई डू यू मीट योर फ्रेंड्स, तुम अपने दोस्तों से क्यों मिलते हो, योर फ्रेंड्स, ठीक है। ये पता नहीं मतलब उल्टा हो चुका है, देन मैं लिख देती हूँ,
तुम सारी चीजें अकेले कैसे संभाल लेते हो, ठीक है, तुम सारी चीजें कैसे संभाल लेते हो। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, WH प्लस डू यू एक्शन, WH प्लस डू यू एक्शन, हमारा फॉर्मूला था WH प्लस डू यू एक्शन, ठीक है। सो ये देखिए WH क्या आएगा यहाँ पे, कैसे संभाल लेते हो, कैसे को लिखते हैं हाउ, हाउ देन फॉर्मूले को यूज करें डू यू, एक्शन क्या काम कर रहा है, संभालने का, क्या कर रहा है, संभालने का, तो हैंडल आएगा, संभालना को हैंडल बोलते हैं। हैंडल कैसे हैंडल अपन इंग्लिश में बोलते हैं ना, हैंडल कैसे कर लेते हो, तो वही हैंडल है। हाउ डू यू हैंडल, हाउ डू यू हैंडल ऑल, सॉरी ऑल थिंग्स, ऑल थिंग्स अलोन। बात समझ में आई कैसे बनाया मैंने। हाउ मतलब कैसे, WH, डू यू एक्शन, एक्शन क्या हो रहा है, हैंडल, संभालने का, संभालने को बोलते हैं हैंडल, क्या संभाल लेते हो, सारी चीजें अकेले, तो ऑल थिंग, चीजों को बोलते हैं थिंग, ठीक है, ऑल थिंग्स अलोन, अलोंग मतलब अकेला, अलोंग मतलब अकेला, अकेला वर्ड के लिए, ठीक है, थिंग मतलब चीजें, चीजें, ठीक है, थिंग मतलब चीजें, तो हाउ डू यू हैंडल ऑल थिंग अलोन, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, तुम कौन सी कोचिंग में पढ़ते हो, तुम कौन सी कोचिंग में पढ़ते हो, तो कौन सी आ गया यहाँ पे, कौन सी के लिए विच यूज होता है, तो कौन सी कोचिंग में पढ़ते हो, में आ गया तो इन विच आएगा हमेशा, इस बात का ध्यान रखें, इन विच कोचिंग, मैंने बताया था कौन सी विच का जो जहां पर भी आप यूज करेंगे उससे रिलेटेड जो भी वर्ड है यहाँ लिखेंगे जस्ट उसके बाद, ठीक है। तो विच कोचिंग, ठीक है, कौन सी कोचिंग, विच कोचिंग, अपन बोलते हैं कौन सी कोचिंग में, तो कौन सी कोचिंग, तो विच मतलब कौन सी कोचिंग, तो कोचिंग हमेशा साथ रहेगा, विच कोचिंग। इसके बाद हमारा जो फॉर्मूला था WH प्लस डू यू एक्शन, तो डू यू का यूज करेंगे देन एक्शन, तो इन विच कोचिंग डू यू रीड, किस में पढ़ते हो, मतलब कौन सी कोचिंग में पढ़ते हो, रीड मतलब पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, तुम रमेश से क्यों बात करते हो, क्यों आ गया, तो वाई डू यू, बात करना को बोलते हैं टॉक, बात करना को क्या बोलते हैं टॉक, टॉक टू रमेश, हमेशा टॉक के बाद में टू का यूज होगा, देन टॉक टू रमेश, ठीक है, वाई डू यू टॉक टू रमेश। देन नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, आप अपने डॉक्यूमेंट कहाँ रखते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट कहाँ रखते हैं, वेयर, वेयर डू यू, रखना को मैंने बताया था आपको पहले भी, कीप का यूज होता है, कीप मतलब रखना, ठीक है, तो वेयर डू यू कीप योर डॉक्यूमेंट, योर डॉक्यूमेंट, वेयर डू यू कीप योर डॉक्यूमेंट, तुम अपने डॉक्यूमेंट कहाँ रखते हो। आप टीवी कब देखते हो, कब मतलब व्हेन, कब मतलब व्हेन, व्हेन डू यू वॉच टीवी, ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ रहा है, WH डू यू देन एक्शन, ये हमारा फॉर्मूला है, WH डू यू एक्शन क्या हो रहा है, वॉच देन टीवी, ठीक है, ये हमारा व्हेन डू यू वॉच टीवी। देन नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, आप कौन से भगवान में विश्वास रखते हो, तो कौन से, कौन सा, कौन सी, कौन से, कोई सा भी वर्ड आ जाए, कौन सा, कौन से या फिर कौन सी, मैंने पीछे बताया था कोई भी वर्ड आ जाए आपको विच का यूज करना है, देन विच के आगे उससे रिलेटेड वर्ड लिखना है, तो कौन से भगवान में, कौन से भगवान में, तो इन विच गॉड, में आ गया तो इन विच गॉड, देन उसके बाद हमारा जो सेंटेंस है ये WH की फॉर्म हो गया, देन डू यू एक्शन, एक्शन क्या है, बिलीव, विश्वास करना को बोलते हैं बिलीव, इन विच गॉड डू यू बिलीव। नेक्स्ट है हमारा, तुम उदयपुर में कहाँ रहते हो, कहाँ आ गया, तो वेयर, वेयर डू यू लिव इन उदयपुर, तुम उदयपुर में कहाँ रहते हो, ठीक है। तुम खाली समय में क्या करते हो, क्या आ गया, तो व्हाट, व्हाट के बाद में डू यू एक्शन, तो करना को बोलते हैं डू, करना को क्या बोलते हैं, डू बोलते हैं, ठीक है, तो व्हाट, ये हमारा WH प्लस डू यू एक्शन ये है, ठीक है, डबल बार डू आ रहा है इसलिए मैं वापस लिख रही हूँ ये फॉर्मूला, देन WH यूज कर रहे हैं तो व्हाट डू यू, एक्शन भी डू ही है क्योंकि करना यूज हुआ है हमारे, ठीक है,
इन योर फ्री टाइम, आप अपने खाली समय में क्या करते हैं, समझ में आया। देन नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, तुम अपने फोन को कैसे इस्तेमाल करते हो, कैसे, कैसे के लिए यूज होता है हाउ, कैसे। देन डू यू यूज, समझ में आ रहा है, WH, डू यू एक्शन, डू यू एक्शन, WH हाउ डू यू यूज, यूज क्या है, इस्तेमाल करना को, यूज योर फोन, अपना फोन कैसे इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तुम मुझसे बहस क्यों करते हो, क्यों, वाई, वाई, वाई डू यू आर्ग्यू, बहस को बोलते हैं आर्ग्यू, वाई डू यू आर्ग्यू मुझसे, विद मी, ठीक है, वाई डू यू आर्ग्यू विद मी, मेरे साथ, या फिर ऐसे बोल सकते हैं तुम मेरे साथ, अपन हिंदी बहुत तरीके से बोलते हैं, तो अपन बोलते हैं तुम मेरे साथ क्यों बहस करते हो, तो मेरे साथ को भी विद मी, देन मुझसे भी विद मी, ठीक है। इंग्लिश का फायदा है ये कि एक ही वर्ड मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, तुम अपना बर्थडे कैसे मनाते हो, तुम अपना बर्थडे कैसे मनाते हो, तो कैसे वर्ड आ गया, तो हाउ डू यू एंजॉय, मनाना फिर या फिर एंजॉय करना, ठीक है, एंजॉय योर बर्थडे, हाउ डू यू एंजॉय योर बर्थडे, ठीक है, तुम अपना बर्थडे कैसे मनाते हो, ये थे हमारे एग्जाम्पल। देन नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, तुम रमेश की बात क्यों सुनते हो, क्यों, वाई, वाई डू यू लिसन टू रमेश, अब यहाँ आएगा बात क्यों सुनते हो, तो बात को कुछ नहीं बोलते इंग्लिश में, बात को कुछ नहीं बोलते हैं इंग्लिश में, बस इतना बोलिए कि तुम रमेश को क्यों सुनते हो, बात होता है हिंदी में हम बोलते हैं, बट उसको इंग्लिश में कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है, बात शब्द कोई भी इंग्लिश का वर्ड नहीं है। सो वाई डू यू लिसन टू रमेश, तुम रमेश को क्यों सुनते हो, या फिर तुम रमेश की बात क्यों सुनते हो, तो यहाँ बात जो वर्ड आता है वो इंग्लिश में कोई भी वर्ड नहीं होता है। सो सीधा आएगा वाई डू यू लिसन टू रमेश, तुम रमेश को क्यों सुनते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, एक दो और है, ये है 17 पे आता है, तुम एक महीने में कितना कमाते हो, हाउ मच और हाउ मेनी के लिए दो सेंटेंस हैं ये लास्ट वाले। सो तुम एक महीने में कितना कमाते हो, कितना कमाते हो, तो पैसे के लिए पूछ रहा है कितना कमाते हो, अब पैसे को हम काउंट थोड़ी ना कर सकते हैं कि मैं 1 पैसा कमाता हूँ, 2 पैसा कमाता हूँ, 5 पैसे कमाता हूँ, काउंट नहीं कर सकते ना, ठीक है, 1 रुपया में काउंट कर सकते हैं, लेकिन कितना कमाते हो, पैसा जहां पर भी मनी या फिर टाइम, मनी या टाइम की बात आ जाए हमेशा हाउ मच का यूज होगा, ठीक है, हाउ मच, कितना मतलब हाउ मच डू यू अर्न, कमाना को बोलते हैं अर्न, ये है एक्शन, ये क्या है हमारा एक्शन, हाउ मच डू यू अर्न इन अ मंथ, एक महीने में कितना कमाते हो, तो हाउ मच डू यू अर्न इन अ मंथ, ठीक है। तुम दिन में कितने लीटर पानी पीते हो, कितने लीटर, तो लीटर को हम काउंट कर सकते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर काउंट कर सकते हैं ना, सो हाउ मैनी का यूज होगा, ठीक है। सो हाउ मैनी लीटर्स, हाउ मैनी के साथ भी सिमिलर वही आएगा जो विच के साथ हम करते थे, विच से रिलेटेड जो भी शब्द है उसके आगे, तो हाउ मैनी लीटर्स, कितने लीटर ऑफ वाटर, पानी के कितने लीटर, हो गया ये वर्ड, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक, ये हमारा सेंटेंस का फॉर्मूला है, डू यू ड्रिंक हमारा एक्शन है, पीते हो, पीने को क्या बोलते हैं, ड्रिंक इन अ डे, एक दिन में तुम कितने लीटर पानी पीते हो, ठीक है, ये हमारे सेंटेंस थे। देन आज के लिए ही इतना ही काफी है। देन नेक्स्ट क्लास में हम हमारे पढ़ेंगे, ये तो हमारा हो चुका है कि 18 सेंटेंस, हमारे फोर्थ फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है, देन हमारा आज चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। देन आपको नेक्स्ट पे क्या करना है, आपको हमने 4 फॉर्मूलाज तो पढ़ लिए हैं, ये हमारा पूरा फोकस हो गया है कमांड किस पे, हमारे प्रेजेंट पे, ठीक है, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट के में भी सिंपल जो हमारी हैबिट्स हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 2 आएगा, बट उससे पहले आपको क्या करना है कि ये जो मैंने WH वर्ड्स बताए हैं आपको जितने भी समथिंग देखो 7 या 8 के करीबन थे,
सो आपको क्या करना है, उनके सबके 5-5 सेंटेंसेस बनाने हैं, 5 मिनिमम बनाने हैं। अगर ज़्यादा बनाए तो आपको प्रॉफिट होगा, देन मैं आपको बता रही हूँ आपको 5 बनाने हैं। जैसे वॉट लिखेंगे आप, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट, देन उसके 5 सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 सेंटेंस बन गए। देन आप यूज़ करेंगे वेयर, ऐसे करके आप सबके 5-5 सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे विच, फिर वेयर, ऐसे करके आप सबके 5-5 सेंटेंसेस बनाएं और अपनी प्रैक्टिस करें, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, ठीक है। इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे प्रोसेस हमने बताए थे, तो आपको प्रोसेस कर सकते हैं कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, मतलब कि एग्ज़ाम का जो टाइम होता है हमारा, उस दौरान आप क्या करते हैं, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं, या फिर आप फिट रहने के लिए क्या करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे आप अपना फ़ोन यूज़ कैसे करते हैं, जो भी हम यहाँ इस फोर्थ फॉर्मूले में यूज़ करते हैं, वो सारे प्रोसेस के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो आप मतलब बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो आप उस प्रोसेस को करिए, आपको हैबिट होगी, ठीक है। एक आध प्रोसेस में नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगी लेके आने की, बट हम क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे फर्स्ट, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस मिल सकें, ठीक है। सो हैव ए नाइस डे बच्चों एंड फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 के साथ, ठीक है। सो बाय बाय।